कौन सा है? 7वां हो गया था ना, 8वां हो गया, 9 नंबर, 10 नंबर देखो। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां मतलब है ए 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद उसके 10वें पद से, यही तो होगा। ये 17वां है, ये 10वां है, ये कितना अधिक है इससे? 7। अब दोनों बराबर है ना? हाँ, करो। अब इसको आगे क्या ज्ञात करना है? इसका सार है अंतर, मतलब इनके बीच में डी ज्ञात करना है। ए 17 को क्या लिखेंगे? ए प्लस, ए 10 को क्या लिखेंगे? प्लस, ए से ए 9 डी इधर आएगा, 16 डी माइनस बराबर कितना बच गया? बराबर डी बराबर 7/7 कितना आ गया? अतः सार वाली कितना है? ये कोई दिक्कत? आगे देखो, एक एपी दिया आपको 3, 15, 27, 39। एपी दिया आपको 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, मतलब एन ज्ञात करना है इस एपी का, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। का कौन सा पद? इस एपी का कौन सा पद मतलब है एन हो गया, एन ज्ञात करना है। 54वें पद से मतलब किसके बराबर है? ए 54, और कितना अधिक है इससे? 132। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद लिखना है। इसने बोला ये एक एपी दी है, इसका पद। अब एपी देकर हम पद ज्ञात करते हैं तो एन ही तो ज्ञात करते हैं। तो एन ज्ञात करना है, वैसे तो एन इसमें, वैसे एन नहीं है, लेकिन एन ज्ञात करना है तो इधर क्या आएगा? ए एन आएगा, ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, लेकिन एन नहीं है। ठीक है, तो ए एन बराबर ए 54, क्योंकि इसने बोला 54वें पद से, ये जो पद आएगा वो इसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132। अब आप कर क्या सकते हो? दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे an वाला सीधा साथ में फॉर्मूला लेके हल करते चले, या आप क्या कर सकते हो? पहले an का मान ज्ञात कर लो, यहां से हो जाएगा ना। a 54 का मान a प्लस 53 है, d इसमें a का मान भी और है, d का मान भी आप रखोगे, आ जाएगा ना मान। तो 132 ऐड कर देंगे, an का मान मिल जाएगा। फिर आपके पास ये बढ़ जाएगा, इसका लास्ट पद मिल गया, तो आपको क्या है? a है, d है, an है, सीधा क्या रख सकते हो? n का मान। वैसे कर लो या साथ साथ में लेके चलना है तो इसको साथ साथ में लो। an वाले को क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू a 54 को क्या लिखोगे? a प्लस 100। ठीक है, कोई दिक्कत? पता है आपको a से a क्या हो जाएगा? मान रखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 53d प्लस 132। अब d की वैल्यू पता है ना? d की इक्वेशन में आपको पता है a बराबर 3 है, तो d बराबर कितना है? 12। 15 माइनस 3, 27 माइनस 15, कितना बचेगा इसमें? 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 53 गुणा 12 प्लस 132। अब इसको ऐड कर लो, n माइनस 1 गुणा 12 है, तो 12 3 6 3 12 5 60 और 3 प्लस 100। ये आपका n माइनस 1 यहाँ पे 12 बराबर कितना हो गया? 6 2 8 3 3 6 6 रहेंगे, और 12 इसके साथ गुणा में इधर लेके जाएंगे भाग में। n माइनस 1 बराबर 768 बटे भाग दो, कितना आएगा? n माइनस 1 बराबर 48। ठीक है, कितना आ गया? 64। और n बराबर कितना आ जाएगा? एक इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 64 और एक है 65। तो ये क्या हो गया आपका? n का मान है 65। कोई दिक्कत? और करने को मैंने दूसरा तरीका बताया, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। सीधा सा ये एक साथ हो गया, उसमें ऐसे हो जाएगा। फिर पहले आप an लिखोगे, उधर a 54 का मान अभी निकाला है हमने, a 54 कितना है? 636 प्लस 132, ये आ जाएगा 768। मतलब इधर an लिखोगे 768 नहीं आएगा, साथ में a भी तो है, a नहीं है इसमें, हाँ 71 आएगा, 771, क्योंकि उस उधर से तो a हमने कैंसिल कर दिया था ना, a प्लस ये भी आएगा साथ में
हाँ तो 3 ये भी ऐड होगा, तो यहाँ से an कितना आ जाएगा 771। अब वापस ये फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। यहाँ पे an का मान है, a का है, b का है, और किसका मान ज्ञात कर लेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले an, ये an ज्ञात कर लो, उससे कर लो, या ये छोटा हो जाएगा ना, एक साथ नहीं चल जाएगा। an का फॉर्मूला लिख लो, इधर h का लिख लो, प्लस 132 पहले जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, फिर उसके मान रख दो, जिधर से गुणा भाग हो, बाकी ये चलता ही है, सेम प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, आपको दिया है दो समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर क्या है, समान। यानी कहने का मतलब आपके पास कोई a1 a2 इस तरीके से समांतर श्रेणी है, दूसरी मान लो b1 b2 b3, ये इनका सार्वंतर क्या, एक का पहले का d1 आ गया, दूसरे का d2 ले लिया, दोनों क्या दिए आपको इक्वल, ठीक है। यानी इनके बीच में जो अंतर चल रहा है वो क्या है, आगे देखो, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इस प्रकार चलते चलते मान लो आपको यहाँ पे 100वां पद आता है a100, इधर भी क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है, मतलब इनका d कितना है, सीधी सी बात ये बीच का अंतर यही तो है ना, d कितना है इनका 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, फिर इसी प्रकार चलते चलते मान लो a1000 और इधर दूसरी है b1000, अब यहाँ पे 100 का अंतर है तो यहाँ पे कितना होगा 100 का ही रहेगा, क्योंकि अंतर का मतलब सार्व है अंतर, और सार्व अंतर हमेशा क्या रहता है, समान। सार्व अंतर हमेशा क्या रहता है, समान, चाहे वो पहले पद का हो, चाहे वो 1000वें पद का हो, चाहे वो 1,00,000वें पद का हो, कोई सा भी आपको पद देके बोले भी इनका अंतर इतना है, अब इन दोनों 80 में इस पद का अंतर क्या होगा, जो पहले का है वही लास्ट का है, जो वो बीच वालों का है, जहां भी देखोगे उनके बीच का अंतर क्या रहेगा, हमेशा समान, तभी तो वो एपी होती है। अगर अंतर समान नहीं है वो एपी है क्या, नहीं है ना, यही तो बात है। आप ये देख रहे हो इसमें कितने भी पद ले लो, चाहे अंतर क्या चल रहा था, समान है, 12 12 12 चल रहा है, यही बात इसमें सीधा सा आपको लिखना ही है कि पहले जो समांतर श्रेणी दी है उनका सार्वंतर है 100 है, अतः 1000वें पदों का भी सार्वंतर है 100 होगा, ठीक है, इतना सा लिखना है बस। आगे 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो ये कर लिया था क्या, किसका नहीं हुआ, नहीं हुआ बताओ, करवा दूंगा, सबका हो गया। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये भी कर लिया था क्या, सबका हो गया। फिर आगे n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है, आपको दो समांतर श्रेणी दी है, n के किस मान के लिए दोनों के पद होंगे बराबर, मतलब आपको पहली समांतर श्रेणी से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दूसरी समांतर श्रेणी से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दोनों में n क्या है, समान करना है, मतलब n तो इधर वाली में भी n ही लेनी, उधर वाली में भी n ही लेनी, बाकी चेंज है, पहली वाली में a1 d1 हो जाएगा, दूसरी वाली में a2 d2 हो जाएगा, लेकिन n क्या लेना है, इक्वल, यानी n का मान ऐसा निकालेंगे, ये उतारने की जरूरत नहीं है, n का मान है ऐसा निकालेंगे कि क्या हो जाए, दोनों श्रेणी है उनमें वो क्या है, सेम, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे करते हो, पहले दोनों समांतर श्रेणी है वो लिखो, 63 65 67, पहले की है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, तथा दूसरी क्या है 3 10 17, दूसरी आपको दी है इधर 3 10 17 2, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पे वापस, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, इनके nवें पद क्या होंगे, बराबर, मतलब आप a1 इसका भी एक बार क्या लिखोगे an, क्योंकि n दोनों के क्या निकालने हमें बराबर, ठीक है, n क्या निकालने हैं दोनों के बराबर, तो पहले इसका फॉर्मूला लगा दो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू b1, इधर वाले का लगाओगे तो इसको a डैश कर लो, इधर 1 किया तो इधर डैश कर लो, a डैश प्लस n तो सेम ही रहेगा ना, d डैश कर लो, अलग करना है कुछ भी अलग कर लो, a2 नहीं करेंगे क्योंकि ये a1 प्रथम पद हो गया इसका, वैसे a1 लिखते हैं, तो इधर a2 नहीं करके आप a डैश कर लो, ठीक है, 2 मत करना है,
अब ये मान कौन सी श्रेणी में से लेंगे? पहली वाली में से। इसका मान कौन सी में से? दूसरे वाले में से। n दोनों का क्या रखना है? सेम। इक्वेशन में बोला है कि इस मान पे n का मान क्या होगा? सेम। n दोनों में क्या रखना है? सेम। a1 पहले में देखो क्या है? 63 प्लस n माइनस 1। b1 कितना है? 2 है। निकाल दोगे आप? ये निकालनी है, पहले लिखना पड़ेगा इसका। a1 कितना है? 63 और b1 कितना है? 65 माइनस 63 कितना? 2। इधर a डैश कितना है? 3 और d डैश कितना है? 7। 10 माइनस है 3। ठीक है, ये निकालने हैं। तो d1 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 बराबर a डैश कितना है? 3 प्लस n का मान n, d डैश कितना है? 7। ठीक है, इसको हल कर लो पहले। ये 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना, तो 60 63 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 60। इधर ही बचेगा, तो 60 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 7। ठीक है, अभी क्या है? सीधा सा बचा है, मान n का निकालना है। 2 का अंदर इसके साथ गुणा करवा लो, 7 का इसके साथ, तो 60 का 2 प्लस 2 का n के साथ 2 है, माइनस 2 1 कम 2 बराबर 7 का n के साथ 7 है, माइनस। कोई समस्या नहीं। अब देखो n वाले एक साइड भी n वाले, अब आपको पता है ये 2 माइनस का है, 60 प्लस का है, तो ये क्या बचेगा? 2n प्लस 60 में से दोगे बराबर है 7n माइनस। अब माइनस 7 को तो हम क्या लेके आए? इधर प्लस का हो जाएगा, और 2n को किधर लेके जाएं? माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 58 प्लस 7 बराबर 7n माइनस 2n। ये कितने हो गए? और इधर कितने हो गए? अब हमें तो n का मान ज्ञात करना है, तो 5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग में n बराबर हो जाएगा 65 बटे कितना आएगा? कितना आएगा? अब ऐसा कौन सा पद है जो इसके दोनों मान उस पद के बराबर होंगे? 13वें। ठीक है, कौन से पे? 13वें। आप चेक कर सकते हो, दोनों में मान रखिए, n का मान 13 रखिए, 13वां पद इसका ज्ञात कर लो, a प्लस 12d कर लेना इसमें, और इसमें भी a प्लस 12d कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पद है आए। ठीक है, तो उसके बाद 16वां है, देखो वह a3 ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। a3 कितना? a3 यानी तीसरा पद कितना? 16। आगे देखो, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 7वां पद, ये लो, 5वें पद से कितना अधिक है? 12। ठीक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब a3 का आपको पता है, क्या लिखोगे? a प्लस 2d बराबर है 16। इधर इसको हल करेंगे समीकरण को साथ साथ में, ये तो इतना ही करेंगे एक बार, इसमें कुछ नहीं आपके पास। अब इधर a7 को क्या लिखोगे? a प्लस a5 को a प्लस a से a 4d इधर आएगा, तो 6d माइनस बराबर कितना? d बचा बराबर 2 इधर जाएगा भाग में, तो d का मान कितना आ जाएगा? यहाँ तक कोई समस्या? अब आपको पता है इस d को उठा के इसमें रख देंगे, किसका मान मिल जाएगा? d का मान रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, और d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर, तो इधर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 12, कितना बच गया? बताओ, कोई दिक्कत? a आ गया, d आ गया, क्या पूछा है? वह ap ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ap क्या होती है? प्रथम पद। ये तो लिखते हो, पहला a होता है, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d। 3 पद निकाल दिया करो, कोई एक पूछे तो बहुत है। इसमें रख दो a की जगह 4, a प्लस d 6 और 4 10, a प्लस 2d। अब पता है इस सब में d भी जोड़ दो, 10 में 6 16, आगे 22। इस तरीके से कहता है वह ap ये होगी। ठीक है, अतः वह ap। कोई दिक्कत? आगे हो गए सारे, 17वां हो गया, या किसी को कोई समस्या थी? 17वें वाले में आपको बताया था अंतिम पद से लेना है, तो अंतिम से क्या हो जाएगा? a 253 हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा? इसमें अपोजिट कर दोगे ना, 8 में से 3 घटाते हो तो आपको क्या घटाना है? 3 में से 8 बार
8, बाकी सेम प्रोसेस आपको करनी है। 19-20 हो गया। 18 के किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात है कीजिए। देखो चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर कितना है 24 दिया गया 24 और आगे क्या दिया छठे और 10वें पदों का योग सॉरी 10 तो ये तो A4 A8 बराबर 24 और एक क्या दिया है A10 10वां हो गया A6 और A6 छठा कितना है 44। ये लो ये इक्वेशन ए की इक्वेशन है 2। यहाँ से आपको सीधा सा है a प्लस है 3d प्लस a प्लस है 7d तो कितना हो जाएगा 2a प्लस है 3 और 7 10d इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन आएगा a प्लस है 5d 2 इधर जाएगा तो कितना बच गया 12। एक तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आएगा a प्लस 9d प्लस a प्लस है 5d बराबर है 44। तो 2a प्लस 9 और 5 14, उसमें से भी 2 कॉमन आएगा तो a प्लस 7 बराबर है 22। दूसरी इक्वेशन क्या बचेगी a प्लस 7 बराबर है 22। अब आज ऐसे इक्वेशन कितने करवा दिया आपको, इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करना है। पहले में से दूसरा माइनस करो, d का मान निकालो, फिर इसमें किसी एक में d का मान रखो, मिल जाएगी। एक की याद करनी है, ये पद लिख लो वापस a प्लस d a प्लस 2d, इसमें a और d का मान रखो, ap प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। शुरुआत में थोड़ा सा अलग बोला है कि चौथा और 8वां पद है उसका योग 24 है, a4 a8 आपका कितना हो गया 24। 10वां और छठा पद है उसका योग 44 है, तो इन दोनों को आप प्लस करके ये लिख दो। अब आपको a4 का मान लिखो a8 a10 का a6 का, ठीक है, दोनों को जोड़ो और प्राप्त हो जाएगा ये। अभी कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं। आगे क्या आता है एपी के n पदों का योग। आगे वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या आएगा एपी के n पदों का योग। अब तक इसका an वाले का काम था, लेकिन इसमें भी करेंगे 5.3 में an वाले सूत्र का यूज। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको कब an वाला यूज करना है और कब sn वाला। जहां योग नाम लिखा हुआ मिले वहां पे कौन सा यूज करोगे sn वाला। फॉर्मूला क्या होता है sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू sn का मतलब क्या होता है n पदों का n होता है ये पदों की संख्या, a होता है आपका प्रथम पद, n पदों की संख्या, d होता है आपका सार्वधातुक। अच्छा एक और सूत्र होता है इसका sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। ये तो लिखते हो, ये कब लगाओगे, ये सूत्र कब लगाओगे जब आपको जब एपी में क्या हो a तो दिया हुआ है ये क्या, जब एपी में क्या क्या दिया हो प्रथम पद है अंतिम पद। जब एपी में क्या क्या दिया हो प्रथम पद है अंतिम पद, यानी ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब एपी में क्या दिया हो प्रथम पद और अंतिम पद। वहां पे ये कर लेना चाहिए, सभी भी इससे हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये किस लिए कि कैलकुलेशन छोटी टाइम कम आसानी से हो जाएगा जहां प्रथम और अंतिम पद दिए हो। इसमें लगाओगे आप प्रथम पद भी है, डी भी है, एन भी है, फिर वो ज्ञात करके लेके आओगे एन का मान एन का मान एन वाले से करके लेके आओगे, फिर इसमें लगाओगे। इसमें सीधा सही है ए दिया है एन ज्ञात करना है, एन दिया हुआ मिल जाएगा एल है, लगाओ और मान है प्राप्त करो, सीधा सा काम होता है। इसमें फॉर्मूले दोनों लिख लो, याद रह जाएंगे। तो पहला इजी सा है क्वेश्चन, उसको करेंगे। या आपको एक एपी दी हुई है, लिखो लिखो जल्दी फॉर्मूले लिखो कि प्रथम 22 पदों का योग। अब इसमें ना आपके वो समस्या नहीं आएगी क्या इसमें n क्या है a क्या है, इसमें सीधा सा लिखा हुआ आएगा। इसमें आपको देखना है sn क्या है, an तो इसमें देखेंगे नहीं, जहां योगफल नाम दिख जाए वहां पे कौन सा देखेंगे रे sn वाला। और योगफल जिसका है ये दे देगा सीधा सा भी ये इसका योगफल इतना है, मतलब वो किसका मान है sn का, अन्यथा वो किसका मान होगा हमेशा n का। किसका मान होगा
n का। a और d दोनों में सेम तरीके से चलेगा। a पहले वाले में पहला पद देखते थे और इसमें भी पहला ही देखेंगे, और n पदों की संख्या उसमें भी थी और इसमें भी है, ठीक है। d वही है, सारा अंतर दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, यही चलेगा। अच्छा तो ये देखिए भाई, आइए इसमें a का मान कितना है, 8 है। हम b निकालते हैं तो दूसरा माइनस पहला, a2 माइनस a1 मतलब 3 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। और n देखेंगे और फिर एक देखेंगे इसमें Sn, ये देखना है बस। तो इसमें देखो 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, इनका योगफल। योगफल का मतलब सीधी सी बात है, क्या ज्ञात करेंगे, Sn, तो n बच गया, उसको कितना दिया आपको 22। फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n बटे 2a प्लस 1 इंटू Sn आपको करना है ज्ञात। n की जगह कितना है 22, n की जगह कितना 22, 2 a की जगह कितना 8, a की जगह कितना, n की जगह कितना, d की जगह कितना, बताओ कोई समस्या। क्या किया है, फॉर्मूला लिखा है, इसमें मान है, ठीक है। s22 कितना आ जाएगा 11, 8 गुनी प्लस 22 में से क्या 11, 11 गुना माइनस का 5, 11 गुना, हाँ सॉरी 22, 21 गुना माइनस का 5, ठीक है। s22 याद करना है, 11 इधर है, 16 प्लस, अब प्लस माइनस सीधी सी बात, इसका गुणा तो होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस का 21 पर 100, तो इसमें से यहाँ तक। अब 11 का गुणा माइनस के साथ करवाओगे कितने के, कितना बचेगा रे, सीधा सा घटाओ, 15 माइनस करोगे कितना बचता है 90, फिर एक और कर दो। अब इसका गुणा करवा के m से लिख दो, कितना आएगा, कितना आएगा माइनस 989, तो 22वें पदों का योगफल s22 कितना हो जाएगा 989। इस तरीके का अगर आपके पास सीधा सा क्वेश्चन आता है कि आपको पद दे दे, पद देने के बाद क्या पूछे, इसका योगफल है ज्ञात करो, तो आपको कोई समस्या आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कर लिए, फिर क्वेश्चन कर लिए।